नमस्कार मित्रों। पिछली कक्षा में हमने जून 2024 का पेपर सोल्व किया था योग सूत्र के संदर्भ में। वो पेपर था ऑफलाइन वाला जो कैंसिल हो गया था किसी कारणवश, और फिर बाद में 2-3 महीने बाद ही सितंबर में आपका ऑनलाइन दोबारा से पेपर हुआ। तो ये वही पेपर है आपका सितंबर 2024 का। प्रश्न है, बाह्य आभ्यंतर तथा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम निम्न स्थितियों में से कौन सा सही है? तो इस साधन पाद के अंदर यम नियम में प्राणायाम के 4 प्रकार आते हैं: बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी। तो उसी संदर्भ में उनकी कुछ विशेषताएं बताई हैं, स्थितियां बताई हैं। देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म। तो इम्पोर्टेंट है वो, आप देखिए, मैं दिखाता हूँ सूत्र आपको। ये रहा, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही देश काल संख्या भी। तो देश मतलब स्थान हो गया, कि जो प्राण है आपका वो कितने स्थान तक जाता है। जैसे बाह्य दृष्टि से हम देखते हैं कि शरीर से बाहर प्राण की जो गति होती है वो घेरण संहिता में 12 अंगुल है, अधिकांश में 12 अंगुल है। गोरक्ष संहिता और योग चूड़ामणि के अंदर 26 और 36 अंगुल है। तो वो कितना कम होता जा रहा है। काल मतलब कितने समय तक आप कुंभक कर पा रहे हो और कितनी बार आपने कुंभक किया, ये संख्या है। और इन सब के द्वारा अभ्यास करने पर वो प्राण कैसा हो जाता है, दीर्घ और सूक्ष्म। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कि देश काल और संख्या की दृष्टि से इन प्राणायामों को किस रूप में देखा जाता है। ये दीर्घ हो जाता है लंबा श्वास, और सूक्ष्म रूप में जाता है, मतलब पेनिट्रेट करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, शरीर के दोषों को दूर करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे स्थान विशेष पर निर्भर है। ये देश हो गया आपका, ये समय काल हो गया, और ये संख्या हो गया। 3 की ग्रुपिंग है। व्यक्ति विशेष या परिस्थिति विशेष ये मूल में नहीं दिया है। तो ए बी सी सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। योग दर्शन के अनुसार किस किस के अभाव होने से वासनाओं का भी अभाव हो जाता है? हेतु फलाश्रयालंबन ही संगृहीतत्वात् येषाम अभावे तद अभाव। ये कैवल्य पाद में इसकी चर्चा आती है। ये कैवल्य पाद में वासनाओं का प्रकरण चलता है यहाँ से। कर्म से, कर्म अशुक्ल कृष्णम, कर्म से भी प्रश्न आए हैं आपके। तो उनका कहा कि उन कर्मों का विपाक होगा, मतलब अशुक्ल और कृष्ण जो योगी के कर्म उनको छोड़ के बाकी जो 3 कर्म हैं, केवल शुक्ल, केवल कृष्ण या शुक्ल कृष्ण, और उनके विपाक के अनुरूप ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, ऐसा भी इन्होंने बताया। फिर कहा था कि जाति और देश और काल, ये भी प्रश्न आया हुआ है, इनका व्यवधान होने पर भी वासनाओं का आनंतर्य मतलब निरंतरता बनी रहती है। उसका रीजन दिया, स्मृति और संस्कार की एक रूपता होने से। यथानुभावाः तथा संस्काराः, यथा संस्काराः तथा स्मृति। फिर कहा वासनाएं क्या है, वो अनादि है। क्यों? आशीषो नित्यत्वात्, जीने की इच्छा नित्य होने से। क्योंकि जीने के लिए कर्म करना पड़ेगा, तो कर्म करेंगे तो वासनाएं भी बनेगी। अब ये है प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछा है कि हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, ये वासनाओं के होने में 4 आपके कारण बताए हैं कि ये हैं, तो वासनाओं का संग्रह होगा। और ऐशाम अभावे, यदि इनका अभाव कर दो तो तद अभाव, तद मतलब वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा। तो वासनाओं के होने में ये 4 आपके मूल कारण माने जाते हैं। तो हेतु तो हो गया आपका अविद्या या 5 क्लेश, आप जो कहना चाहें। फल हो गया आपका सुख दुख कह दीजिए, जाति आयु भोग कह दीजिए, कुशल अकुशल कह दीजिए, ये फल है। आश्रय जो है आपका वासनाओं का, वो चित्त है। और आलंबन है इंद्रियों के विषय। तो विषय आपके आलंबन हो गए। तो ये मैचिंग भी आई है, आगे भी आ सकता है। तो ये देखो, फल, हेतु, आश्रय, विपर्य ये एक वृत्ति है, विकल्प एक वृत्ति है। वृत्ति का प्रकरण हमारा नहीं चल रहा है, इनको हम हटा देते हैं। तो ए बी और डी, ए बी और डी, ये सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। योग सूत्र में तो आप मान के चलो कि लगभग 70 to 80% क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि जितने भी हम प्रश्न करा ही रहे हैं इतनी मेहनत करके, तो आप पूर्व वर्ष के जितने भी प्रश्न पत्र हैं, ये विषयवार आप उनको जरूर 1 बार 2 बार सुने, उनको रिवाइज करें। पूरी चांस है कि उनमें से काफी सारे प्रश्न आपके रिपीट होंगे।
अगला है कि योग सूत्र के अनुसार शरीर रचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस पर संयम करना चाहिए? नाभि चक्र पर। विभूति पाद में ये आता है आपका, देखिए। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। काय मतलब शरीर हो गया, और व्यूह मतलब संरचना, कि शरीर की संरचना, एनाटॉमी, कहाँ पे कौन कौन सा ऑर्गन है, किस किस प्रकार से उनकी संरचना हुई है, उनके अंदर सूक्ष्म रूप में कौन सा तत्व है, इन सब का ज्ञान हो जाता है यदि हम नाभि चक्र पर संयम करते हैं तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कूर्म नाड़ी पर संयम करने से स्थिरता प्राप्त होती है, स्थैर्यम। शरीर बिल्कुल गोह के समान, लोकल भाषा में गोह बोलते हैं, संस्कृत में गौधेरः कहा जाता है, जो काफी स्थिर होती है, कहीं चिपक जाती है तो चिपकी रहती है। फ्रंट पर संयम करने से भूख प्यास की क्षुत पिपासा निवृत्ति, और हृदय पर संयम करने से स्थिरता, चित्त संवित, सॉरी, हृदय पर संयम करने से चित्त संवित, चित्त का ज्ञान हो जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। दृष्टा और दृश्य की संयोग का मुख्य कारण योग सूत्र के अनुसार क्या है? देखो, योग के चतुर्व्यूह से फिर प्रश्न आ गया, पहले भी दो कक्षाओं में हमने देखा था, पहले भी आए हुए हैं। तो दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो दुख का कारण बताया था, और आगे फिर दृष्टा और दृश्य को डिफाइन करके फिर उसका भी कारण बताया कि उस संयोग का कारण क्या है। तो मूल सूत्र में देखोगे तो अविद्या लिखा है, तस्य हेतु अविद्या। अब यहाँ पे अविद्या ऑप्शन तो है नहीं, बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि अविद्या लिखा नहीं तो कैसे चूज करें। लेकिन अविद्या क्या वृत्ति है एक तरह से? अगर विपर्य की दृष्टि से मानो तो कह सकते, लेकिन फिर साक्षात नहीं माना जाता है। वहां पे आता है विपर्य के अंदर पंच परवा भवत्य विद्या, लेकिन अविद्या को जो साक्षात सूत्र में वो क्या कहा गया? क्लेश। 5 क्लेशों के अंतर्गत आपकी अविद्या आती है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और उन सभी क्लेशों में मूल जो क्लेश है जिनसे बाकी क्लेश उत्पन्न होते हैं वो अविद्या है। अविद्या क्षेत्रम तरेशाम प्रसुप्त तनुविच्छिन्नो धारणा। इसलिए अविद्या का ऑप्शन न देकर उन्होंने 5 क्लेश का ऑप्शन दे दिया, बी आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से भी घुमा फिरा के आपके प्रश्न बनाए जाते हैं, जहाँ पे साक्षात सूत्र का वर्ण डाल के कुछ उसका व्याख्यात्मक स्वरूप डाल देते हैं, जिससे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। 5 प्रकार की अवस्थाएं, ये फिर रिपीट हुआ आपका, पिछले पेपर में भी आया था सेम टू सेम क्वेश्चन क्रम हुए। तो 5 महाभूत और 5 इंद्रियों का क्रम हमने देखा था। तो ये महाभूत इंद्रिय कुछ नहीं डाला, ऑप्शन से पता लगता है, तो ये महाभूतों के ही संदर्भ में पूछा गया है। तो स्थूल पहला आएगा, फिर दूसरा स्वरूप, तीसरा सूक्ष्म, चौथा अन्वय, और पांचवा आपका अर्थवत्त। और इंद्रियों के संदर्भ में पिछली क्लास में बताया था, ग्रहण पहले आएगा, स्वरूप दूसरा आएगा, फिर अस्मिता आएगा, और फिर लास्ट के दो वही है, अन्वय और अर्थवत्त। योग दर्शन के अनुसार चित्त विक्षेप करने वाले अंतराय कौन से हैं? ये चित्त विक्षेप से पहले भी प्रश्न आपके लगातार बनते रहे हैं। अब हमें याद रखना है, अगर आप कॉमन सेंस से लगाओगे तो राग द्वेष आदि सब लगते हैं, लेकिन वहां पर ना तो राग लिखा ना द्वेष, वहां पर लिखा अविरति। तो सी ऑप्शन बनेगा। उन्होंने क्या एक गड़बड़ और कर रखी है, वहां पे एक विक्षेप आता भ्रांति दर्शन, और भ्रांति दर्शन की जब व्याख्या देखते हैं तो उसका विपर्य के साथ ही जोड़ते हैं, मिथ्या ज्ञान। विपर्य भी मिथ्या ज्ञान है, तो ऑप्शन इतने अच्छे नहीं बनाते, वो गड़बड़ करते हैं। नहीं तो होना क्या चाहिए कि अब अर्थ की दृष्टि से ऊपर का प्रश्न देखो, ये यहाँ पे अविद्या साक्षात ना लिख के अविद्या की व्याख्यात्मक वाला 5 क्लेश लिखा, तो वो हमने चूज कर लिया वो। अब यहाँ पे अगर हम भ्रांति दर्शन का व्याख्या भी करने की जरूरत नहीं, इसका सिनोनिम भी अगर हम देखें तो विपर्य बन जाता है। वो इन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे क्या कहेंगे कि विपर्य तो साक्षात लिखा नहीं है वहां पे, मतलब भ्रांति दर्शन लिखा है, और साक्षात क्या लिखा आपको? अविरति। तो हाँ, ये हम देख सकते हैं कि इन चारों में जो बेटर ऑप्शन है वो अविरति, क्योंकि ये साक्षात वहां पर लिखा है, वैराग्य की भावना का ना होना। और यदि ग्रुपिंग करते तो हो सकता है कि सी और डी भी आपका वहां पर इंक्लूड किया जा सके। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान पूर्वक करना चाहिए। मैचिंग ये वही योग के चतुर्व्यूह से है, पहले भी आपका आया है, बार बार रिपीट होता है। वहां पे गुणों के 4 पर्व है, गुण पर्वाणी करके वहां पे दिया है, विशेष अविशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण पर्वाणी। तो गुण मतलब सत्वरजस तमस रूपी प्रकृति, और पर्व मतलब विभाजन, कि गुणों को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं।
तो जैसे विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंगान। तो कई बार तो क्रम पूछ लिया या कौन-कौन से हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अंदर का विषय पूछा, जो कि मूल सूत्र में नहीं लिखा है, व्यास भाष्य में दिया है कि विशेष में क्या-क्या आएगा, लिंग में क्या आएगा, अविशेष में क्या आएगा, अलिंग में क्या आएगा। तो अलिंग में तो मूल प्रकृति आ जाती है, तो डी का आप 4 कर दीजिए। और जो लिंग है आपका, उसमें बुद्धि आती है, तो बी का 1। ये सिंगल-सिंगल है। जो अविशेष है उसमें 6 आते हैं, 5 तन्मात्राएँ आता है और अस्मिता मतलब अहंकार आता है, प्लस 5 तन्मात्राएँ। ये 6 आपके अविशेष में है और विशेष में 16 आते हैं आपके, जिसमें मन भी है और 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रिय, 15 और प्लस मन, ये 16 आपके विशेष में आते हैं। तो इन्होंने एक-एक दिया है, हो सकता है आगे कन्फ्यूज़ करने के लिए और जो बच गए हैं या इनमें से लेके ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। पंच क्लेशों की अवस्थाओं के निम्न भेद हैं। 5 क्लेश, अभी मैंने सूत्र बोला था ना, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो धारणा। उसमें 2 फैक्ट है पूछने के लिए, अविद्या क्षेत्रम। एक तो कहा कि सभी प्रकार के जो आपके ये हैं, दोष हैं या क्लेश हैं, उन सब क्लेशों का मूल क्या बताया उन्होंने? अविद्या है। अविद्या होने पर ही वे उत्पन्न होते हैं, अविद्या नहीं है तो वे उत्पन्न नहीं होंगे। और फिर उनकी 4 अवस्थाएँ बताई आपकी, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। ये 4 अवस्थाएँ अविद्या से अन्य जो 4 क्लेश हैं उनकी हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश की। तो प्रसुप्त हो गई, विच्छिन्न हो गई और उदार हो गई। क्षिप्त और जो अविद्या है, क्लेशों की अवस्थाएँ नहीं है, ये तो एक अपने आप में क्लेश है। क्षिप्त ये चित्त की अवस्था है 5 अवस्थाओं में से, तो इनको आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो आपका ऑप्शन बनेगा ए, सी और डी। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के अनुसार अणिमादि सिद्धियों में से निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो वहां पे गीता प्रेस की जो बुक है, इसमें व्यास भाष्य का तो मैं नहीं कह सकता क्या क्रम होगा, लेकिन गीता प्रेस की बुक में क्रम दे रखा है आपका, वो क्रम आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और इशित्व। तो उसमें ये तो सब सही नहीं है, अणिमा के बाद में आपका लघिमा आना चाहिए था, उन्होंने पहले कर दिया। लेकिन सी ऑप्शन सही है, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य और वशित्व। आप याद रखिएगा। और ऊपर के भी लिख देता हूँ, वशित्व के बाद आपका ईशित्व आता है और उससे पहले आता अणिमा, लघिमा, ये 2 हो गए और फिर आता महिमा, गरिमा, महिमा और गरिमा, 4 ये हो गए। तो गरिमा के बाद में फिर प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और इशित्व। तो ये क्रम पूछा है, आगे भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। योग दर्शन के अनुसार पूर्व जन्म का ज्ञान किस संयम का परिणाम है? ये पूर्व जन्म वाला पहले भी आया था आपका, वहां पे पूर्व और अगले दोनों को कंबाइंड करके और वो बनाया था उन्होंने, ग्रुपिंग की थी, उसमें अपरिग्रह भी दिया था, संस्कार भी दिया था। यहाँ पे केवल संस्कार की दृष्टि से पूछो, कितने रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञान। तारे वाला है, इसमें ध्रुव तारे पर संयम करने से तारों की गति का ज्ञान होता है। चंद्रमा पे संयम करने से तारों के व्यूह का, संरचना का ज्ञान होता है। और सूर्य पर संयम करने से भुवन का, ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान हो जाता है। तो अपना ऑप्शन तो पूर्व जन्म का पूछा है तो संस्कार वाला हो जाए। तो ये आपका पूरा हो गया। अब पिछली बार का जो पेपर हुआ था आपका दिसंबर 2024 का, उसको भी इसी में हम देख लेते हैं। तो योग सूत्र के अनुसार वितर्क के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो वितर्क आपके आते, वितर्काः हिंसादयः कृतकारितनुमोदिताः लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्राः, ऐसे करके वहां पर कई प्रकार हैं। तो वैसे ग्रुपिंग जो की गई है वो 3-3 में की गई है। कृतकारित अनुमोदित 3 हो गए, लोभ क्रोध मोह इनके 3 कारण हो गए, मृदु अध्य अधिमात्र ये 3 स्तर हो गए। वैसे तो देखो व्यास भाष्य में उसके वितर्कों के एक-एक के 81 टाइप्स बताए हैं और कहा है आगे कि और भी अगर हम सब डिवीजन करेंगे तो हजारों की संख्या में हो सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे वैसा ऑप्शन दिया नहीं है, 5 नहीं है वहाँ पे, 2 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। तो वहाँ पे जो सूत्र की भाषा है, उसमें 3 ही मैच होता है, कृत, कारित, अनुमोदित या लोभ, क्रोध, मोह। तो ये आगे भी पूछा जा सकता है। तो पहले तो 3 स्वरूप बताएँ, कृत हिंसा, कारित हिंसा और अनुमोदित हिंसा। 3 तो ये हो गए। उसके बाद 3 कारण बताएँ, लोभ, क्रोध और मोह। तो ये कारण भी याद रखिएगा। फिर 3 स्तर बताए उसके, मृदु, मध्य और अधिमात। फिर 2 फल बताते हैं, अनंत दुख और अनंत अज्ञान। ये इति प्रतिपक्ष भावनम, इसी कारण से इनकी प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। योग सूत्र में महाव्रत का वर्णन कहाँ मिलता है? तो महाव्रत हमें पता है, जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम, ये साधन पाद में है आपका। अब ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ पे नजदीक नजदीक आपके ऑप्शन बनाए हैं। ये रहा देखो, 31वां सूत्र है आपका, जाति देश काल समय अनविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रत। तो 2:31। अब देखो 2:32 भी दे रखा है, 2:33 भी दे रखा है। अब आप इसको कॉमन सेंस से नहीं कर सकते, इसमें तो प्रॉपर आपको सूत्र क्रमशः याद होंगे तो ही आप कर पाएंगे। उसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं कि बीच बीच में ना कुछ सूत्र याद रखो, भी 30वां ये है, 40वां ये है, 50वां ये है या 20वां ये है, तो उनसे आपको हेल्प हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल शुरू से रिवीजन नहीं करना पड़ेगा कि आप पहले इसी सूत्र से ही आप रिवाइज कर रहे हो कि ये ईश्वर प्रणिधान आदि क्रिया योग है। तो आप जहाँ जो नजदीक हो, जैसे अगर 30वां सूत्र आपको याद होता, हिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यम है, तो तुरंत आप कहते हैं उसके बाद ही यमों को महाव्रत कहा है, तो 31वां सूत्र हो जाएगा। तो ये आपको हेल्प करेगा, 10-10 के जोड़े में आप सूत्र याद रख सकते हैं। यहाँ पे पाद पूछा है, मृदु मध्यधिमात्रत्वा ततोपि विशेषे, पहले भी आ चुका है आपका। ये वही असंप्रज्ञात समाधि के प्रकरण में है, तो समाधि पाद हो जाएगा आपका इसका। ते ह्लाद परिताप फलाहा पुण्या पुण्य हेतुत्वात्, ये उस पे आता है, जाति आयु भोग साधन पाद में, क्लेश कर्माशय के भोग के रूप में आता है ना, कि सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, कि क्लेश यदि मूल में बना हुआ है तो उन कर्मों का फल जो मिलता है वो 3 रूपों में मिलेगा, जाति, आयु और भोग। और वे जाति आयु भोग यदि पुण्य के हेतु से है तो सुख देने वाले हैं, और ये पाप के हेतु से है, अपुण्य के हेतु से है तो दुख परिताप देने वाले हैं। तो बी का आपका हो जाएगा साधन पाप। तद वैराग्याद अपि दोष बीज क्षये कैवल्यम, ये विभूतिपाद से विवेक ख्याति में, विवेक ख्याति का पहले बताया, सत्य पुरुषयो अन्यथा ख्याति, और वहां पर संयम करने से सर्वभावाधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्व च। फिर कहा कि उस विवेक ख्याति से भी कोई व्यक्ति अगर वैराग्य कर ले, संपूर्ण दोषों का जो बीज है वो क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उससे कैवल्य की प्राप्ति होगी, ये विभूतिपाद का। और हानमेशम क्लेश विदुक्तम, ये पहले भी आया आपका, कि वो विवेक ख्याति के छिद्रों में जो अलग अलग प्रकार की प्रत्यांतराणी वृत्तियां उत्पन्न होती है संस्कारों के कारण, उनका भी हमें हान क्लेश के समान करना चाहिए। तो ये आपका कैवल्यपाद का है। ये सूत्र कई सारे रिपीट हैं आपके इसमें। फिर पातंजलि योग सूत्र के अनुसार निर्विचार समाधि के अत्यंत निर्मल होने पर, ऋतम्भरा प्रज्ञा का हमने प्रश्न देखा था, वहीं पर हमने निर्विचार समाधि की भी बात बताई थी। वहां पे अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, कि निर्विचार समाधि जब निर्मल होती है, स्वच्छ प्रवाह हो जाता है उसका, उसके बाद अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, और उस अध्यात्म प्रसाद में ही हमारी प्रज्ञा कैसी हो जाती है, ऋतम्भरा प्रज्ञा। जिसे पहले प्रश्न हमने देखा था, ऋतम्भरा वाला। बाकी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। योग सूत्र के अनुसार इंद्रिय जय हेतु संयम की जाने वाली अवस्थाएं बताएं। तो पहले भूत जय का आया था, मैंने कहा था ना इंद्रिय जय का भी आ सकता है, देखो इंद्रिय जय का आ गया। इंद्रिय जय में क्या था, ग्रहण, अस्मिता, स्वरूप दे नहीं रखा है इन्होंने, और अन्वय। ये मनोजवित्व है या विकर्ण भाव है, ये उसके फल हैं। लेकिन उन्होंने तो संयम की जाने वाली अवस्थाएं पूछी है कि किन किन पर संयम करना चाहिए, वे तो 5 थे, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व। तो उस दृष्टि से तो ए, सी और ई, ये आपका ऑप्शन बनेगा, ए सी ई, मतलब थर्ड ऑप्शन। विकर्ण भाव और मनोजवित्व ये फल थे। एक तीसरा फल और था आपका प्रधान जय, ये तीसरा फल था। ए सी थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ये मैचिंग का है। देखो मैचिंग भी काफी है। अब परिणाम प्रिय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, विभूतिपाद की सिद्धि आपकी पहली सिद्धि आती, तीन परिणाम जो है धर्म लक्षण अवस्था तो भूत इंद्रियों के, उन पर संयम करने से अतीत अनागत का, भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाएगा। संस्कार साक्षात्कारणात् अभी आया था इसी पेपर में आपका पूर्व जाति ज्ञानम, कि पूर्व जन्म का ज्ञान किससे होता, संस्कार पर संयम करने से। बी का वन हो गया। तो देखो बी के वन से एक से ही आपका प्रश्न ठीक हो गया, बी का वन। वो तो आपको एलिमिनेट भी नहीं करने हैं, तो उसी पेपर में ही इसका आंसर मिल रहा है। वही अकल्पिता वृत्ति महाविदेहा, ये आपको बताया था अभी कि प्रकाश के आवरण के क्षय में दो आपके उपाय आते हैं, प्राणायाम भी आता है और महाविदेहा वृत्ति भी है। स्थान्योपनिमंत्रणे, ये कथन कारण में आया था आपका, लोकपाल देवताओं के आमंत्रण में भी हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, तो अनिष्ट प्रसंग हो सकता है। तो वही सूत्र आपका यहाँ पे दे दिया उन्होंने, स्थान्योपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगा। तो ये भी रिपीट है, इसमें भी कई सारी चीजें जो पहले आपकी आ चुकी हैं। योग सूत्र के अनुसार विवेक ज्ञान की विशेषताएं हैं, और विवेक ज्ञान की चार विशेषताएं आती हैं, तारकम, सर्व विषयम, सर्वथा विषयम और अक्रमम च। सूत्र में आपको दिखाता हूं, लास्ट में देखो, 54वां सूत्र विवेक ज्ञान का, तारकम, सर्व विषयम, सर्वथा विषयम और अक्रमम। इनका सीक्वेंस भी याद रखना, हो सकता है सीक्वेंस आ जाए। तो तारकम आपका हो गया, तारकम वाला हो गया, सर्वथा विषयम हो गया और अक्रमम हो गया। ये शायद एक बार पहले भी आया और वहां पे कंफ्यूजन करने के लिए अक्रमम ना करके क्रमम लिख दिया था। तो व्यक्ति कभी आप फ्लो फ्लो में पढ़ के ना गलत कर सकता है उसको। तो जैसा लिखा वैसे ध्यान रखना, तारकम, सर्वथा विषयम, अक्रमम। प्रधान जय, ये तो इंद्रियों की सिद्धि का फल था, इंद्रियों पर संयम करने का। और अंत अनवच्छेदात जो है आपका, ये भी आपकी पंक्ति है। देखिए यहाँ पे पंक्ति आप देखेंगे, ये अंत अनवच्छेदा, जाति लक्षण देश ही अन्यता अनवच्छेदा तुल्य तथा प्रतिपत्ति ही। तो वहां का एक शब्द उठा के यहाँ पे डाल दिया, लेकिन हमें तो ए सी डी, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सर्वथैकाग्रतयो क्षयोदयो, ये चित्त के तीन परिणाम मैंने अभी बताए थे पिछली कक्षा के अंदर, निरोध समाधि एकाग्रता। निरोध में आपका था जो व्युत्थान संस्कार थे उनका अभिभव था, और निरोध का प्रादुर्भाव था। और जो ये है सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय, ये समाधि परिणाम है, ये वाला। और एकाग्रता में आता आपका तुल्य प्रत्यय में पूर्व काल वाले का शांत होना, उत्तर काल वाले का उदित होना। तो हमारा तो ये प्रश्न है तो समाधि परिणाम हो जाएगा। और धर्म लक्षण अवस्था जो परिणाम है, धर्म लक्षण यहाँ पे लिखा और अवस्था, ये भूत और इंद्रियों के होते हैं। ये आपके चित्त के संदर्भ में व्याख्याकार तो मानते हैं, लेकिन मूल में नहीं लिखा है। मूल में तो यही है, ये तेना भूतेन्द्रिय ही धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। तो मूल सूत्र के आधार पर आप इसको याद रखिएगा। पातंजल योग सूत्र में अंतः शुद्धि को अनुक्रम में कीजिए, ये पहले भी कई बार आया, पिछले पेपरों में भी क्रम पूछा था आपका। हाँ, तो वह वही आपका यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, अंत शुद्धि। तो अंत शुद्धि मतलब शौच का फल, शौच के दो फल थे, स्वंग जुगुप्सा पर ही असंसर्ग, एक तो ये था। फिर था सत्व संशुद्धि, सौमनस्य, एकाग्रता, इंद्रिय जय और आत्म दर्शन योग्यता। तो सी वाला जो है आपका लास्ट में हो गया। और मन में प्रसन्न, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि मतलब अंतकरण की शुद्धि, ये पहला हो गया। फिर आपका सौमनस्य, मन में प्रसन्नता, ये दूसरा हो गया। फिर एकाग्रता, ये तीसरा हो गया ये वाला। और चौथा हो गया इंद्रिय जय, इंद्रिय अवश्य में होना, ये चार। और पांचवा हो गया आपका आत्मदर्शन योग्यता। तो शब्द थोड़े से चेंज कर दिए, वहां पे सत्व शुद्धि थी, यहाँ पे सत्व का अर्थ अंतकरण करके अंतकरण शुद्धि कर दी। वहां पे इंद्रिय जय था, यहाँ पे जय हटा के वश में कर दिया। तो शब्द वही, भाव वही है, बस शब्दों का थोड़ा सा परिवर्तन है। तो ये भी आपका पिछली बार का था प्रश्न पत्र, वो पूरा कर लिया। अभी तक के जितने पेपर हुए हैं उन सब की व्याख्या हमने कर ली है। और ऐसे ही हम अलग अलग जितनी भी यूनिट्स हैं, प्रयास करेंगे सबकी व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। कोई आपका विचार हो या कोई कमेंट करना चाहते हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ओम शम।